जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 का बेसिकली हम लेक्चर नंबर 7 ही करने लगे और आज के लेक्चर में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। सबसे पहली बात तो ये कि इसके नाम से आपको समझ आ रही है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या कुछ होगा। हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच किया गया है और ये सारा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमने रखा हुआ है। और जैसे पहले भी एक लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो प्लेन है ये फ्रिक्शनलेस है, यानी अगर इस मास को मैं थोड़ा सा पुल करके छोड़ दूं तो ये बड़े मज़े से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई भी एनर्जी लूज नहीं होगी। अब फर्ज कर लेते हैं जी, ऐसा ही हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम हमारे पास मौजूद है और इसको हमने पुल करके छोड़ दिया था और इसने बड़े मज़े से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। वाइब्रेशन के दौरान आपको याद होगा लेक्चर 1 में मैंने आपको एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करवाया था, जिस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से हमें पता चला था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट कर रहा है। और वो क्या था? a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। इसे फर्ज कर लें, मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब एक और रिलेशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में किया था, उसकी सर्कल वाली डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। ये सामने इस सर्कल वाली डायग्राम में गौर करें, पार्टिकल भी जो सर्कल में घूम रहा था वैसे वैसे प्रोजेक्शन एन अप डाउन वाइब्रेट कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेट कर रहा था जैसे कोई स्प्रिंग मास सिस्टम वाइब्रेट करता है, जो हमने वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम कंसिडर किया था। और इस प्रोजेक्शन एन का जो एक्सेलरेशन था वो क्या था? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 भी हमें यही बता रही है कि ये एक्सेलरेशन जो है ऐसे बॉडी का एक्सेलरेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब है हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, दोनों तरफ x भी कैंसिल हो गया। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? k ओवर m के, और यहां से स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा k ओवर m का स्क्वायर रूट। ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ओमेगा नजर आ रहा है, जिसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका ताल्लुक सर्कुलर मोशन के साथ होता है। और जो राइट हैंड साइड पे k और m की रेशियो नजर आ रही है, इसका ताल्लुक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ है। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और स्प्रिंग मास सिस्टम की जो मोशन है उसको कंपेयर कर रही है। और इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं ये भी कह सकता हूं दैट दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा सिस्टम? हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब इस इक्वेशन के साथ हम थोड़ा सा खेलते हैं। ओमेगा का आपको एक फॉर्मूला याद है टाइम पीरियड की फॉर्म में, मैं वो फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। ओमेगा की जगह मैं एरो लगा के आपको बता देता हूं कि इसकी जगह हम 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा करें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा टी डिवाइडेड बाय 2 पाई और राइट हैंड साइड पे बन जाएगा m ओवर k का स्क्वायर रूट। अब ये जो t के नीचे 2 पाई है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m ओवर k का स्क्वायर रूट। ये है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम हम सामने देख रहे हैं ये उसका टाइम पीरियड है, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जो टाइम है वो इस फॉर्मूला से पता चल सकता है। हमें क्या कुछ चाहिए होगा? इस बॉडी का मास पता होना चाहिए और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए। हम बड़ी आसानी से टाइम पीरियड का रिलेशन बना सकते हैं। इस रिलेशन को मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं और हम ये भी जानते हैं कि यहां से फ्रीक्वेंसी का भी बड़ी आसानी से रिलेशन बनाया जा सकता है। हम जानते हैं f इज इक्वल टू 1 ओवर टी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं टाइम पीरियड के रिलेशन को उल्टा दूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा और वो क्या बनेगा? 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर k ओवर m। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5। अभी तक हम
हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन निकाल चुके हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन भी बनाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम स्क्वायर रूट, ये हमें स्प्रिंग मैथ सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रही है। अब जहां जहां हम ओमेगा की जगह ये रिलेशन पुट करेंगे, वहां वहां हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए वैलिड हो जाएगा। आपको याद होगा हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंपैरिजन वाले टॉपिक में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन बनाया था। अब मैं वो लिखने जा रहा हूं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये रिलेशन हमने लास्ट टॉपिक में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहां पर ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और अगर इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह मैं इक्वेशन नंबर 3 में जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है वो पुट कर दूं, तो यही x का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए वैलिड हो जाएगा। राइट, अब मैं वही काम करने लगा हूं। ओमेगा की जगह आप लिख दें k ओवर m का स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर रूट के बाहर t है और ये सारा जो है एंगल है, इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख देता हूं। हमारे पास फाइनल रिलेशन बन गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन और ब्रैकेट्स के अंदर k ओवर m स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ। इसे भी कोई नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 5 तो हो गई, यहीं से इक्वेशन नंबर 6 कह दें। एक और इक्वेशन आपने उसी टॉपिक में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन n किया था, वो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट के अंदर था एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां भी गौर करें, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह मैं इक्वेशन 3 यूज कर लूं जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो फिर यही वेलोसिटी का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैथ सिस्टम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए वैलिड हो जाएगा। बड़ा आसान है। तो आप यहां भी ओमेगा की जगह पुट कर दें k ओवर m स्क्वायर रूट। हमारे पास स्क्वायर रूट इकट्ठा हमने कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर पूरी टर्म्स आ गई k ओवर m और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। अब अगर मैं चाहता हूं कि एक्स नॉट स्क्वायर को बाहर निकालूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, यानी मैं वेलोसिटी के रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखने जा रहा हूं। अगर मैं एक्स नॉट स्क्वायर को बाहर निकालूं तो बाहर स्क्वायर रूट स्क्वायर में ये कॉमन आएगा, जरा गौर कीजिएगा। अभी फिलहाल मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख रहा हूं सारा कुछ। एक्स नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, ये सारा कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है। एक्स नॉट स्क्वायर इंटू के ओवर एम और ब्रैकेट के अंदर एक्स नॉट स्क्वायर की जगह 1 आ गया और ये एक्स नॉट स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? जो दूसरा एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। और जो बाहर एक्स नॉट स्क्वायर था उसको अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर ले आऊं तो उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वो सिर्फ एक्स नॉट बच जाएगा। इसी तरह ये जो एक्स नॉट है इसके साथ मैं के ओवर एम स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूं और दूसरा स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास फिलहाल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन बन गया। जो ऊपर वाला रिलेशन था जो सिंपल था कंपैरेटिवली, उसे मैं इक्वेशन नंबर 7 कह देता हूं। अब इस रिलेशन में गौर कीजिएगा, इस रिलेशन में मैं मीन पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट दोनों की वैल्यूज निकालना चाहता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एट मीन पॉइंट, तो आपको याद होगा मीन पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0। मीन पॉइंट के लिए आप यहां पर x की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास वेलोसिटी का रिलेशन कंपैरेटिवली सिंपल आ जाएगा। बाहर x नॉट है, k ओवर m स्क्वायर रूट एज इट इज, और दूसरा जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है 1 माइनस, वहां पे x की जगह 0 आ गया, सेकेंड टर्म 0 हो गई, पहली टर्म 1 थी, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया? एक्स नॉट इंटू के ओवर एम स्क्वायर रूट। और गौर करें, जो कुछ माइनस हो रहा था उसकी जगह हमने 0 पुट किया, इसका मतलब है कुछ भी माइनस नहीं किया। जब कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो आंसर मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब है मीन पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v नॉट से जाहिर किया जा सकता है। अब अगली हेडिंग में मैं एक्सट्रीम पॉइंट की बात कर रहा हूं। एक्सट्रीम पॉइंट पे आप जानते हैं x की जगह क्या पुट करते हैं? एक्स नॉट, यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल। जब आप इस इक्वेशन में x की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे, देखें एक्स नॉट पहले से मौजूद है, वो जो इक्वेशन थी ना जिसके अंदर हमने x पुट किया था उसी में अब मैं x की जगह पहले 0 पुट किया था, अब x की जगह हम एक्स नॉट पुट कर रहे हैं। आपके पास बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर रूट के अंदर के ओवर एम एज इट इज मौजूद है, और दूसरा जो स्क्वायर रूट है 1 माइनस
एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर दिया, एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो अपनी जगह पे क्या छोड़ गया, 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सारा कुछ ही 0 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब ये बात समझ आ गई कि मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और उसका फॉर्मूला आपके सामने है। एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, उसका फॉर्मूला भी आपके सामने है। फॉर्मूला क्या होना है, उसकी तो वैल्यू है ही नहीं है, उसकी वैल्यू भी हमारे सामने है। अब एक और रिलेशन हम बना सकते हैं, सिर्फ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, एक नया रिलेशन सिर्फ एमसीक्यू के लिए मैं बनाने जा रहा हूं। जरा गौर कीजिएगा, ऊपर हमने एक इक्वेशन लिखी थी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम स्क्वायर रूट, और दूसरा स्क्वायर रूट वाली टर्म थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब इसमें एक्स नॉट और के ओवर एम स्क्वायर रूट की जगह हम वी नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन था जो मैंने थोड़ी देर पहले एट मीन पॉइंट की हेडिंग के नीचे मैंने आपको करवाया। तो मेरे पास एक नया रिलेशन बन सकता है, v इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। ये जो रिलेशन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और राइट हैंड साइड पे वी नॉट किसे जाहिर कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी को। इसका मतलब है ये रिलेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का आपस में है। बस आज का टॉपिक इतना ही था। इसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको मैंने अलग अलग, जो डिफरेंट इक्वेशंस थी, उनको मैंने कोशिश की है कि अलग अलग कलर्स में आपको दिखाए और थोड़ा सा ब्राइट करके या हाईलाइट करके दिखाए, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो। उम्मीद करता हूँ अपना ख्याल रखेंगे। अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें।